Go. करना पड़ता है। कई सारी कंट्रीज वीजा फ्री एंट्री भी देती हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में वीजा लेना ही पड़ता है। अब वीजा भी कई सारे प्रकार का होता है। जब भी वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त उस विजिट का क्या पर्पज है, जैसे कि क्या घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, या फिर रिलीजियस प्लेसेस में विजिट के लिए जा रहे हो। पर्पज ऑफ विजिट में वो सब क्लियर तरीके से मेंशन करना पड़ता है। इन सब के आधार के ऊपर अलग अलग प्रकार के वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। और जो ये अलग अलग तरह का वीजा होता है, इनके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर किसी भी देश में जाकर वहाँ पर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी या फिर आपको जॉब मिल जाएगी। उसके लिए आपको स्टूडेंट या फिर वर्क वीजा चाहिए होता है। अलग प्रकार के वीजा के लिए वीजा की अवधि भी अलग अलग होती है, यानी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए सामने वाला देश आपको वीजा देता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना या फिर साल, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। अब अगर हमें किसी भी देश का वीजा मिल जाता है तो जब हम उस देश में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें उस देश के वीजा नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। उस देश में हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सभी देशों में वीजा नॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं और ये वीजा के प्रकार के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि कई बार पाकिस्तान के नागरिकों को भीख मांगने और वीजा नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए विदेशों से डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे देश जाता है, वहाँ पर जाकर अगर वो वीजा नॉर्म्स को वायलेट करे, वहाँ पर जाकर कोई गलत हरकत करे या फिर इलीगल क्राइम करे, तो फिर सामने वाला देश अगली फ्लाइट में इस व्यक्ति को अपने देश वापस भेज देता है। ये अधिकार हर एक देश के पास होता है, लेकिन अधिकतर समय वेस्टर्न देशों से ऐसा सुनने को मिलता है कि वो पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट या फिर किसी अफ्रीकन नेशनल को डिपोर्ट करते रहते हैं। अब आप सोचिए कि भारत ने भी इस बार 2 लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है, और ये दोनों लोग किसी मामूली से देश के नागरिक नहीं है, बल्कि अमेरिका के नागरिक हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत ने टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए 2 अमेरिकी नागरिकों को डिटेन कर लिया है और अब इनको 48 घंटों के अंदर अमेरिका वापस डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये खबर पिछले कल की है। ऐसे में हो सकता है कि अभी तक अमेरिका के ये दोनों नागरिक अमेरिका के लिए डिपोर्ट कर दिए गए हों। अब हुआ क्या कि अमेरिका से ये 2 लोग टूरिस्ट वीजा के ऊपर भारत आए थे। पर्पस टू विजिट इंडिया, यानी भारत आने के कारण के रूप में इन्होंने रिक्रिएशन और साइट सीइंग, यानी भारत में रिलैक्स करने और अलग अलग पॉपुलर प्लेसेस में घूमना बताया था। लेकिन भारत आकर ये यहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग में शामिल हो रहे थे, उनको संबोधित करने का काम कर रहे थे और रिलीजियस एक्टिविटीज में शामिल होकर मिशनरीज का काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लोकल चर्च इन दोनों अमेरिकन नागरिक के लिए असम में कई जगह के ऊपर फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे थे और ये उन चर्चेस के फंक्शन में जाकर वहाँ पर लोगों को कन्वर्ट करने के मकसद से धार्मिक उपदेश दे रहे थे। असम अथॉरिटीज पहले से काफी सतर्क है। इससे पहले भी स्वीडन और जर्मनी के नागरिकों को भी असम में कन्वर्जन करते पकड़ा गया था, यानी धर्मांतरण करते पकड़ा गया था, जिसके बाद उनको डिपोर्ट करके उनके अपने देश वापस भेज दिया गया था। ऐसे में जैसे ही असम की अथॉरिटीज को इन दोनों अमेरिकी नागरिकों की शिकायत का पता चला, इनको तेजपुर के पास असम पुलिस ने पकड़कर डिटेन कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक वीजा रूल्स को वायलेट करने के लिए इन दोनों अमेरिकी नागरिकों के ऊपर $500 की पेनल्टी लगेगी। इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और फिर इनको अमेरिका के लिए डिपोर्ट कर दिया जाना है। वैसे देखा जाए तो $500 भारत की करेंसी में तकरीबन 40,000 के आसपास बनते हैं। और जिस तरह से दोनों अमेरिकी नागरिक भारत में आकर लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे थे, उसको देखकर इन दोनों नागरिकों के ऊपर $500 से कई ज्यादा बड़ा जुर्माना इनके ऊपर थोपा जाना चाहिए था। लेकिन खैर, फिलहाल के लिए भारत सरकार ने इन दोनों अमेरिकी नागरिकों को डिपोर्ट करके अमेरिका